2 मई 2024 से लेकर 14 मई 2024 तक भर गर्मी के मौसम में 4 प्रांतों में कौस्तुभ मणि की रामायण सत्संग हुई। और जिन जिन तारीखों पर ये रामायण सत्संग हुई, उन तारीखों पर उस स्टेट में मौसम ने रुख ही ऐसा बदल दिया कि ठंडक आ गई, नदी का स्तर बढ़ गया, खूब वायु आंधी तूफान आ गया। और रामायण सत्संग इतने प्यार से हुई इन चारों प्रांतों में, आप स्वयं प्रकृति के इस चमत्कार को देख 14 मई कथा करने गर्मी का मौसम पहला लोकेशन यकायक शाम जोरदार शाम के 6 बज रहे हैं, लहरों ने लेकिन अब तो उफान मारा और बदला गंगा जी का स्तर बढ़ा ऐसा लोग साक्षात के मारे फिलहाल ऊपर की ओर आने के तैयारी कर रहे हैं। यही संकेत होते हैं को प्रवाह के आने के आर्य शक्ति और ब्रह्म के आने के। ये मुझे मेरे आकाश में साक्षात बोला था, मन आतुर हो रहा था, दिल धड़क रहा था, साक्षात जी मेरे नाम आएंगे और मुझसे बढ़ गया इस मार्ग पर चलना है, तभी तो मैं इस मार्ग पर चल पाऊंगा। राजेश्वरी अपने मंदिर से कहा वचन कर आ रही थी, दोनों इसी ओर इशारा कर रहे थे, मेरे रामायण सुनने वाले प्रकृति के चिन्हों को समझिए, ये संकेत को समझिए, तभी यकीन आएगा कि ब्रह्म शक्ति प्रभु ईश्वर बीच रहते हैं। अद्भुत चमत्कार और घटना। ओ आज गली गली आवाज सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे, नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। राम राम राम। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हनुमान जी पूर्ण मनुष्य रूप में कैसे आए। कहते हैं ना, हरी इच्छा बिन कुछ नहीं होता, लेकिन 1 सेकंड से भी कम समय के लिए हनुमान जी का वो रूप कैमरे में हो गया। प्रयागराज के लिए सुबह सुबह हमने टेम्पो बुक की और सुबह सुबह टेम्पो बुक करके द मेंडेरियन होटल वाराणसी से हम निकले अपने पूरे परिवार और भक्तों के साथ में प्रयागराज के सफर पर। अब इस सफर के दौरान क्या क्या हुआ और सफर के बाद जब हम त्रिवेणी संगम पहुंचे तो वहां पर कैसी कैसी घटना घटी, इसको सुनना आपको बहुत जरूरी है। त्रिवेणी में डुबकी लगाकर लौटने की तैयारी कर ही रहे थे कि यकायक गंगा जमुना का स्तर एकदम से बढ़ गया, नदी का बहाव तेज हो गया, नाव डोलने हिलने लगी, आंधी तूफान रेतीली आंधी चलने लगी चारों ओर, जैसे कि साक्षात हनुमान जी पूरे वेग के साथ आने की तैयारी कर रहे हों। ये सब संकेत दे रहा था कि राम कथा शुरू होने वाली है और हनुमान जी आने वाले हैं। कैसे हनुमान जी महाराज साक्षात मनुष्य रूप में आए रामायण सुनने के लिए, राम कथा सुनने के लिए। कहा कि जब प्रभु ने कहा है कि त्रिवेणी संगम के घाट पर बैठकर ही राम की कथा होनी है, हर तीर्थ स्थान पे होनी है, तो सबने कहा इतनी रेत की हवा चल रही है, बहाव चल रहा है, आंख को दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे दिखाई देने में आप कैसे कथा कह सकते। प्रभु ने कहा तूफान का जोर इतना तेज था कि कैमरा भी गिर गया। राम कथा शुरू करने ही जा रहे थे और कैमरा धड़ाम से नीचे गिरा। कैमरे को एडजस्ट करने के लिए जैसे ही ऊपर उठाया और एडजस्ट करना चाहा, वैसे ही हनुमान जी का वो रूप इस कैमरे में 1 सेकंड से भी कम समय के लिए कैद हो गया। ये हनुमान जी इस रूप में आए, हाथ में झाड़ू लिए, जैसे वो गदा ने झाड़ू का रूप धारण कर लिया और हनुमान जी ने एक गरीब व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। राम कथा सुनने के लिए इस स्थान पर वे पूरी रामायण कथा होते हुए बैठे रहे, कैमरे के डंडे को भी पकड़कर मेरे सामने बैठे रहे और पूरी राम कथा उन्होंने सुनी। रामायण होने के 2 सेकंड पूर्व ही उठकर तुरंत के तुरंत चल दिए और गायब हो गए।
ये हनुमान जी का वेग था। सुबह 9:30 बजे तो 43 डिग्री टेम्परेचर था और 1:30 बजे के करीब वातावरण ऐसा चेंज हुआ कि गंगा जमुना सरस्वती का लेवल ऊपर बढ़ गया, पानी का बहाव बढ़ गया, आंधी रेतीली तूफान चलने लगी और हनुमान जी आए। स्थान पर हमारी रामायण सत्संग हुई। ये वही स्थान है जहाँ पर त्रेता युग में याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज मुनि को पूरी राम कथा सुनाई थी। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। अपनी उंगलियों से, ये अपने हाथों से तुम्हारा वध किया है, तुम्हें छुपाकर। तो इसी कारण मैं भी कलयुग में जन्म लूंगा, और जब जन्म लूंगा, अवतार लूंगा, तो बिना हाथ के जन्म लूंगा। दोपहर में 3 बजे जब मैंने सोचा कि कुछ भी आशय नहीं है, अब कथा तो करनी है, भले गर्मी में बैठ के करना हो, मैंने अपने होटल के खिड़की के द्वार खोले तो बाहर क्या देखता हूँ, बरसात हो रही है। गर्मी का समय है और गर्मी के समय अचानक वातावरण बदल गया, बरसात होने लगी, बिजली कड़कने लगी। अब तक बिजली कड़क रही है और हवा इतनी मंद मंद बह रही है कि इस हवा को देखते हुए मैं समझ गया कि आज तो मेरे प्रभु ने मेरे लिए राम कथा करने के लिए वातावरण ही बदल दिया। ये जगन्नाथ जी की कथा जो है, ये त्रेता युग से शुरू होते हुए कलयुग तक आती है, और किस प्रकार इसका कनेक्शन बना है, इससे सुनना और समझना बहुत जरूरी है कि ये आज से इतना कड़वा हो जाएगा, इसका कड़ कड़, इसकी जड़ से लेकर पत्ते तक इतना कड़वा हो जाएगा कि जब भी कोई जीव इसे ग्रहण करेगा, वो एक बार तो इस वृक्ष की आलोचना करेगा ही करेगा। किसी से भी वो लाए है ना किताब, जगन्नाथ जी का जो कथा सुना है, हाँ, वो पूरा सटीक है, पूरा सटीक है। हाँ, खड़ा हो गए, अच्छा सटीक, कुछ भी उधर उधर का कुछ भी नहीं है, गलत नहीं, कुछ भी गलत नहीं, पूरा पहले से लास्ट तक मैं सुन। तो भगवान श्री कृष्ण जब सोए थे, सोते सोते भी उनके मुख से राधा 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 ही निकलता है। वो जब भोजन करने बैठते हैं तो भी उनके हृदय से राधा 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 का ही नाम निकलता है। तो ये देखकर सारी जो पटरानियां थी वो सोचने लगी कि भगवान श्री कृष्ण और राधा राधा ने ऐसा क्या काम किया जो भगवान श्री कृष्ण दिन रात राधा राधा रटते रहते हैं। तो श्री कृष्ण को भी एक बहेलिये ने तीर से मारा छुपकर। तो वो बहेलिया कौन था? जगन्नाथपुरी तो भगवान का आदेश था, इसलिए यहाँ पर आए, और ये आदेश तो 2 वर्ष पूर्व हो गया था। लेकिन जब मैंने स्वप्न देखा था ना, उस समय नहीं समझा था कि मुझे जगन्नाथपुरी आना है करके। ये तो भगवान ने आगे आगे अपने आप मार्ग बना दिया। तो सोचे कहाँ से कहाँ भगवान लेकर जाएंगे, पता नहीं वो कैसे ज्ञान देंगे, कैसे। श्रीलंका आपको जाना पड़ेगा, मैं अभी से बोल देता हूँ, फिर आपको स्वप्न में आके बोलेंगे श्रीलंका उधर मेरा है बहुत कुछ। अच्छा, कर्म फल जो है ना, प्रकृति का नियम, इसमें सब बंधे हुए हैं, और कर्म फल तो सबको भोगना होता है, सबको पाना। तो उन स्त्रियों में सबसे सुंदर स्त्री जो मौजूद थी, वो स्त्री थी ललिता। ललिता थी उस भीलों के राजा विश्वावसु की एकलौती पुत्री है। ऊपर जाके ध्वजा को फहराते हैं और नीचे उतरते हैं। उतरने के बाद उनके शरीर में वाइब्रेशन होने लगता है, और वाइब्रेशन तो हम जानते ही हैं क्योंकि साउंड वेव ट्रैवल, एनर्जी ट्रैवल ऐसे ही होती है प्रभु की। और उनसे जब पूछा जाता है कि भाई आप कैसे बांधते हो, कैसे चढ़ जाते हो ऊपर बिना सीढ़ी का, उतर जाते हो, तो उन्होंने कहा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् उमया दिव्य सुमंगल विग्रह आलिंगित वामंग विभो सांब सदा। तो मैंने अपनी वाइफ को बुलाया और ऑटो जैसे ही थोड़ी दूर निकली तो उस ऑटो में एक और व्यक्ति को उस ऑटो वाले ने कहा कि भैया आ जाओ, बैजनाथ धाम स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगा। तो लड़का हमारे ऑटो में बैठा, और लड़का जब ऑटो में बैठकर उससे बातें होने लगी। मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो, तो बोले मैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए गया था, ज्योतिर्लिंग के, और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते करते अभी मैं जा रहा हूँ बाहर दूसरी तरफ। तो लड़के से भी जितनी बार मेरी बातें हुई, वो बहुत ही स्पिरिचुअली स्ट्रांग पर्सन था, भगवान की खूब भक्ति करता था, कीर्तन करता था, जाप करता था, उससे कनेक्शन हुआ। लेकिन उसमें भी मुझे राम जैसी वाली फीलिंग जो है ना, वो नहीं आई। हाँ, ये है अलग कि हर एक में राम देखता हूँ तो राम दिखाई दे जाते हैं,
और हर इंसान में प्रभु को ही देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं तो ढूंढ रहा था कि मेरे राम मुझे कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे। तो आप उसी में खुश रहिए, उसी को जानिए और भक्त भक्त का रिलेशन हमेशा बना रहेगा। चैनल के साथ लोगों को जोड़ते रहिए। अब उनसे बात करने के बाद में मैं फाइनली होटल में आया, खाना खाया। खाना खाते खाते मौसम का रुख ऐसा बदला कि ठंड तो हो गई थी कथा करते करते, लेकिन ठंड के साथ साथ जोरदार बारिश, जोरदार तूफान, आंधी चलने लग गई एकदम। इतनी गड़गड़ाहट, वो वीडियो भी मैंने डाल रखा है YouTube में, जो आप देख सकते हैं। इतनी गड़गड़ाहट हुई जैसे 12 महादेव गंगा घाट पर यहाँ पर इशारा हुआ, प्राकृतिक संकेत मिला कि साक्षात माँ रामायण सुनने के लिए आने वाली है। ठीक उसी प्रकार इससे ठीक 3 दिन पहले 11 मई 2024 को जब मैं बैजनाथ धाम पहुंचा, सुबह सुबह प्रभु के सुंदर अभिषेक हुए शिव जी के, और दोपहर के समय वहां पर राम कथा हुई। उस समय भी दोपहर में इतनी गर्मी थी पूछिए मत। और शाम को जैसे ही मैं होटल में खाना खाकर निकलने वाला था, प्रभु के दर्शन करने के लिए तेज तड़ातड़ बरसात शुरू हो गई, कड़कती बिजली चमकने लगी, और ये संकेत मिल गया कि हो न हो मेरे साक्षात ब्रह्म श्री राम लक्ष्मण सीता सहित बैजनाथ धाम में मुझसे मनुष्य रूप में मुलाकात करेंगे, और वे आएंगे और प्रभु मुझे दर्शन अवश्य देंगे। 11 मई 2024 शाम का समय है। मुझे मंदिर में आरती के लिए पंडित जी बोले, एक लड़का मिला था वहाँ, बोला जरूर आना भैया मंदिर में आरती के लिए। घमासान बारिश शुरू हो गई है, बिजली भी कड़क रही है। गर्मी का महीना है, यहाँ भी इतनी जोरदार आंधी के साथ बरसात चल रही है, पूछिए नहीं। दोपहर तक तो एकदम धूप थी। जब कथा करने बैठा, राम कथा करने बैजनाथ धाम में, उस समय ठंडक शुरू हो गई। अभी शाम के 6 बज रहे हैं। हम हैं बैजनाथ धाम स्टेशन के ठीक सामने। एक गृहस्थ वैश्य तुच्छ से दास को प्रभु ने जितना बड़ा कार्य सौंपा था, उस कार्य को करने के लिए मुझे मेरे प्रभु से साक्षात मिलना था। मन आतुर हो रहा था, दिल धड़क रहा था कि साक्षात जब मेरे राम आएंगे और मुझसे कहेंगे कि तुम्हें इस मार्ग पर चलना है, तभी तो मैं इस मार्ग पर चल पाऊंगा। हनुमान जी का वचन और प्रकृति का संकेत दोनों इसी ओर इशारा कर रहे थे कि मेरे राम आने वाले हैं। कड़कड़ना जैसे ब्रह्मांड में कुछ अनोखी घटना घटने का संकेत दे रही हो, संकेत दे रही हो कि मेरे राम आ रहे हैं, बैजनाथ धाम में आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। ये उन्हीं का संकेत, उन्हीं की दुंदुबी, उन्हीं के लिए गड़गड़ाहट। बस बैजनाथ धाम जाने का इंतजार है मुझे अभी आरती के समय। अपने राम से मिलने का 30 वर्षों से इंतजार कर रहा हूं। हे राम, श्री राम, जय राम। इस पूरी घटना को तो रामायण सत्संग में देखिएगा। फिलहाल ये देखिए कि 12 मई 2024 को बैजनाथ धाम की इस भीड़ में कैसे ब्रह्म के दर्शन करने के लिए चारों वेद यहाँ पर आए। आप स्वयं इस भीड़ में पहचानिए कि कौन है वे चारों वेद और किस रूप में वे आए, क्योंकि जब जब ब्रह्म मनुष्य रूप लेकर आते हैं तब तब चारों वेद उनके दर्शन करने अवश्य आते हैं। और हनुमान जी ने भी उसी समय मुझे इशारा किया कि मेरे राम आ गए हैं, और मेरी मुलाकात मेरे राम लक्ष्मण सीता से हो गई बैजनाथ धाम में। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान। गोविंद करे गोपाल करे हे राधा रमण लोला गोविंद गोविंद करे गोपाल करे
करेंगे नंद गोप बाला। 14 मई 2024 भर गर्मी का मौसम और यकायक शाम के 5 बजे बिजली जोरदार कड़की। गंगा जी की लहरों ने उफान मारा और गंगा जी का स्तर बढ़ा ऐसा कि लोग भी डर के मारे सीढ़ियों से ऊपर की ओर भाग निकले। यही संकेत होते हैं भगवान के आने के, मां शक्ति और ब्रह्म के आने के। आकाश की ओर नजर उठाइए और देखिए कैसे यकायक बिजली चमक उठी और गंगा जी का स्तर एकदम से बढ़ गया। ये प्रकृति संकेत दे रही थी कि साक्षात मां राज राजेश्वरी अपने मंदिर से बाहर निकलकर आ रही थी गंगा घाट पर कौस्तुभ मणि की रामायण सुनने के लिए। प्रकृति के चिन्हों को समझिए, उनके संकेत को समझिए, तभी यकीन आएगा कि ब्रह्म, शक्ति, प्रभु, ईश्वर यही हमारे बीच रहते हैं। ये अद्भुत चमत्कार और घटना है हावड़ा के कोन नगर के 12 महादेव गंगा घाट पर, जिसके ठीक सामने मां राज राजेश्वरी का मंदिर है। जय अम्बे, जय भवानी, जय दुर्गे, जय मां काली। कोन नगर के 12 महादेव राज राजेश्वरी मां मंदिर के ठीक सामने कोन नगर हावड़ा में जब दोपहर को 3:30 बजे पहुंचे हम वहां पर, तो देखिए कितनी कड़क धूप थी कि लोग भी यहां पर जो है छतरी लेकर जा रहे थे धूप से बचने के लिए। इतनी कड़क धूप थी और इतनी गर्मी थी कि पूछिए मत। 3:30 बजे की धूप को देखिए, गंगा जी के स्तर को भी आप देखिएगा। ये सामने ही राज राजेश्वरी माँ का मंदिर है और ये पूरा 12 महादेव का प्रांगण है। और 12 महादेव के प्रांगण में देखिए गंगा जी के स्तर को 14 मई 2024 के दोपहर के 3:30 बजे का ये वीडियो है, जिसमें आप देख सकते हो गंगा जी कितने नीचे है स्तर और एकदम शांत है और धूप है कड़कती और खूब पसीना है। लेकिन यकायक शाम के 5 बजे ऐसा क्या हो जाता है कि सारा मौसम ही बदल जाता है और सब कुछ बदल जाता है। हर भोले नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जय हो गंगा मैया की। यहीं पर 12 महादेव की शरण में और गंगा जी के घाट पर हमने निश्चय किया कि यहाँ बैठकर रामायण सत्संग करेंगे, जो माँ दक्षिणेश्वर काली माँ के मंदिर के सामने हमने शुरू की थी। लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर मन उदास हो गया था क्योंकि माँ के मंदिर के पास बैठकर रामायण न कर सके थे। तो फिर बाद में माँ ने प्रेरणा दी कि यहाँ पर राज राजेश्वरी मंदिर के सामने 12 महादेव के पास तुम्हें बाकी की राम कथा करनी है। क्यों कहा, देखिए आप। करते रात के 12 साढ़े 12 बज गए तो उन्होंने कहा कि देर तो काफ़ी हो गई है, आप यहीं पर रुक जाइए। अब हुआ यूं कि मैं वहीं पर रुक गया रात्रि के समय, और रात में हम लोग बैठ के सत्संग जैसे करते हैं परिवार में सबके सब बैठ के ऐसे ही सत्संग कर रहे थे। हरे कृष्णा, हर हर गंगे, हर हर गंगे। देखिए गंगा माँ का पानी का जो लेवल है वो अभी बढ़ने लग गया है, आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। था माफ करिएगा, कैमरा बहुत हिल रहा है क्योंकि हवा का तेज बहाव बहुत बढ़ गया है, बिजली बहुत कड़क रही है और माँ गंगा की लहरों को भी आप देख सकते हैं कैसे बहे जा रही है और ऊपर पानी का जो वेव्स है वो उड़ उड़कर मुझ तक भी उछल उछल कर आ रहा है। जय हो गंगे माँ। ये माँ गंगा का जल उड़कर मेरे ऊपर आ गया अपने आप। माँ गंगा का आशीर्वाद है, देखो कैसे मुझ तक माँ गंगा पहुंच गई। मैं कैमरे को पकड़कर ही बात कर रहा हूं, तो मैं ये शाम की आरती मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं तुरंत जल्दी मैंने ऑटो पकड़ी और ऑटो पकड़ के वाइफ को कहा कि आप अपने रेस्टोरेंट में आ जाओ, वहां हम खाना खाएंगे। ऑटो पकड़कर जैसे ही हमारी ऑटो मंदिर से कुछ ही दूर पर पहुंची तो ऑटो वाले ने एक दूसरे कस्टमर को देखा और एक दूसरे कस्टमर को देखने के बाद में 2 मिनट का समय दीजिए, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। बारिश शुरू हो गई है हल्की हल्की, तो कथा को जल्दी जितनी कोशिश हो सकती है बताने की कोशिश करूंगा। यदि अधूरी रह गई
तो आगे फिर कहीं और जाकर बाकी की कहेंगे, लेकिन प्रभु जितना कहना चाहेंगे उतना मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे, ममता का मैं वास्ता दूं तुझे, दर से न तेरे जाऊंगा खाली, माँ शेरों वाली, ओ माँ शेरों वाली। ऐसा ही प्राकृतिक चमत्कार आप देख रहे हैं अपनी आंखों से। 14 मई 2024 12 महादेव कोन नगर राजराजेश्वरी मां के मंदिर के ठीक सामने वाला गंगा घाट और 12 महादेव का स्थल, वो स्थल जहां पर मैंने राम कथा दोपहर में 3:30 बजे शुरू की, जब भर गर्मी थी। आपने देखा लोग कैसे छतरी लेकर जा रहे थे धूप से अपना बचाव करने के लिए। इतनी कड़कती धूप थी, गंगा जी का स्तर भी एकदम नीचे था। और अब आप देखिए गंगा जी का स्तर कितना ऊंचा उठ गया। बरसात हुई और बरसात होकर पूरा गंगा घाट शुद्ध जल से एकदम से जैसे नहा लेता है ना, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, क्योंकि साक्षात माँ राजराजेश्वरी जो आने वाली थी, माँ आई वहां पर जब मैं रामायण सत्संग का बाकी का हिस्सा लेकर बैठा रामायण कथा पूर्ण करने के लिए। और माँ ने कहा, दक्षिणेश्वर माँ काली के मंदिर में तू मेरे पास बैठकर राम कथा नहीं कर पाया ना, तो देख मैं तेरे लिए अपने मंदिर से बाहर निकल कर आ गई हूँ गंगा घाट पर तेरी राम कथा सुनने के लिए। इस भक्ति सागर को, इस ज्ञान गंगा को रोकना नहीं पुत्र, चाहे कुछ भी हो जाए तुझे इसे जारी रखना है और जीवों को सतमार्ग के लिए प्रेरित करते रहना है। ऐसा कहते कहते मेरी माँ वहाँ पर मेरे पास बैठी रही और मैं राम कथा करता रहा। पूरी राम कथा होने के बाद ही मैं वहाँ से उठा और मेरे जाने के बाद माँ वहाँ से निकली है। ये पूरी घटना जो 12 महादेव में हुई वो भी आप देखिएगा रामायण सत्संग में। मुझे थोड़ा सा याद आया कि प्रभु ने कहा था कि जब प्रभु दर्शन करने आएंगे, देने आएंगे मनुष्य रूप में, तब तुम्हें उनके चरणों में देखकर, चरणों से तुम्हें पहचानना है कि ये साक्षात तुम्हारे प्रभु हैं। तुम चरणों को देखोगे, पहचान जाओगे कि प्रभु है। बस राम